स्वरूप है? श्री भगवान कह रहे सावधान होकर सुनो और अपने मन में धारण करो। मेरी पहली भक्ति है संतों का संग करना। ये कृपा का पहला सोपान है। जहां संत संग मिले तो समझ लो, शास्त्रों में हमने पढ़ा है जिसका अंतिम जन्म होना होता है उसे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग दे दिया जाता है। जब द्रोही दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई। बड़े भाग पाइप सत्संगा बिनहि प्रयास होई भवभंगा। संसार के दुख का अंत जिसके होना होता है उसे साधुओं पर श्रद्धा और विश्वास हो जाता है, उसे संत समागम प्राप्त होता है। ये परम लाभ है। अब संत समागम के लिए देवर्षि नारद जी ने कहा महासंगस्त दुर्लभ हो। बड़ा दुर्लभ है। इस छल कपट पाखंड माया राज्य में कहीं शुद्ध भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाए, ये भगवान की ही कृपा से मिलता है, अपने खोजने से नहीं मिलता है। भगवान कृपा करते हैं या तो ऐसे संत को हमारे पास पहुंचा देते या हमें संत के पास पहुंचा देते। ये दुर्लभ बात तो कृपा से बन गई। अब दुर्गमों, अब उनके संग का निर्वाह करना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि यदि हम मनमानी आचरण करने के लिए उत्साहित हैं तो फिर संग का रंग नहीं चढ़ेगा और संग टिकेगा भी नहीं। पकड़िए आप इस बात को। भगवान की अहेतुकी कृपा से दुर्लभ बात संत संग मिल जाए तो अपने मन की नहीं, अब जो ही कहें बस उनके शब्द पर ध्यान दो। लाख कोस दूर हो शब्द पर तुम उनके टिके हुए हो तो उनके निज जन हो और उनके पक्के सेवक हो, और समीप हो और अपने मन के अनुसार चल रहे हो, कर रहे हो, पर बात बनी नहीं। जैसे हमें संत से कोई सेवा चाहिए उनकी, या कुछ भी कृपा चाहिए, हमें अपनी बात हृदय की कह के और उनके ऊपर छोड़ देनी चाहिए। अगर वो पास करते हैं कि ठीक है आप ऐसा कर लीजिए, सहज अनुमति, आनंद पूर्वक, वो आपकी बहुत जल्दी उन्नति करा देगा। उन्नति समस्त दोषों से रहित आपका हृदय कर देगा। और आप किसी कारण से विवश करें, वो मिठास नहीं आएगी, वो रंग नहीं आएगा जो रंग आना चाहिए। इसलिए अपना निवेदन करना और उनके ऊपर छोड़ देना, उनका जो उत्तर आना वो अपना जीवन मान लेना, तब तो हमारे संत संग का फल। आगे नारद जी लिखते हैं अमोघश्च महत्संगस्तु दुर्लभो दुर्गमो, जिसे अगम्यो और वही अमोघश्च, वो निश्चित भगवान को प्राप्त कर लेता है। अपने मन की हमें नहीं चलानी, तभी संत संग का रंग आता है। नहीं तो ऐसे भी है कि 50 वर्ष हो गए संत संग करते हुए, पर वो रंग नहीं आया जो आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनमानी छोड़ी ही नहीं। तो कहने को केवल संत संग है, लेकिन वो संत संग नहीं है। क्योंकि प्रगट में तो आप शरीर से संग करते हैं, लेकिन जिससे हमारा परिवर्तन होना हुआ है मन, और मन से हम विषयों का सेवन, मनमानी आचरण, परिवर्तन नहीं हो। फिर आप कहोगे कि संत कृपा का लाभ हमें नहीं प्राप्त हो पाया। अमोघश्च शब्द है, अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। देवर्षि नारद जी भगवान के अवतार हैं और भक्ति के आचार्य हैं, वो कह रहे हैं। पर बीच में उन्होंने लिखा कि बड़ा कठिन है संत संग निर्वाह करना, क्योंकि इसमें मन को मार के चलना पड़ता है, अपने मन की नहीं। सिद्धांत है ज्यो ज्यो राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। सिद्धांत है जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। सिद्धांत है अब जोई काहे करें हम सोई आयस लिए चले निज। सिद्धांत है गुरु सेवा तज करें जे बान यह अधर्म यह सभान कान्य नरस कन में रहाय। गुरु गोविंद न भेद कराए, अभेद है गुरु और भगवान, तो उनकी आज्ञा पर चलो तो बात